हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अक्टूबर के 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में इस वर्ष राज्योत्सव समारोह कब मनाया जाएगा। जैसा कि पता है कि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना था, तो हम 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार 1 नवंबर को दिवाली पड़ गई है, तो इस बार राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिवाली के बाद 4 से 6 नवंबर को राज्योत्सव मनाया जाएगा, जो राज्योत्सव समारोह है। और ये कहाँ मनाया जाता है, नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संचालित राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है। ठीक है, जितनी भी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी आपको बदले हुए नामों का लिस्ट दिया था, तो वो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, इसमें है। ठीक है, योजनाओं में उसको मैंने शामिल किया था। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का भी नाम बदला है और उसका नाम क्या किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो नाम वही है, सिर्फ राजीव गांधी जी का नाम हटा के किसका आ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। और उसके बाद एक और योजना है जिसका नाम बदला गया है, वो है राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। इसका नाम भी सेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जहां भी आप एक लिस्ट बना के रखे होंगे ना बदले हुए योजनाओं के नाम का, उसमें ये दो को और शामिल कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस ये कब मनाया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी ने ये घोषणा की है कि अब हर वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ के हर जिले में क्या मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ऑकलीफ प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय तितली जिसको नेशनल बटरफ्लाई बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑरेंज ऑकलीफ को। ठीक है, ये प्रदेश में कहाँ संरक्षित होती है, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि भोरमदेव में अभी 6 नई प्रजातियां मिली हैं बटरफ्लाई की, टोटल वहाँ पे 122 हो गई हैं। वो तितलियों के लिए बहुत ही एक अच्छा संरक्षण स्थल है, वहाँ पे बहुत उनको अच्छे से रखा जाता है और वहाँ पे बहुत सारी तितलियों की नई नई वेराइटीज़ भी मिल रही हैं। ठीक है, तो उसी में से एक जो हमारी नेशनल बटरफ्लाई है ऑरेंज ऑकलिफ, वो भी वहीं पाई जाती है, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कबीरधाम में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये ना शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए हर ना जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं ना, उसमें नेचर उनको वो उनके शरीर में वो बिल्डअप करके देता है कि आप कैसे अपने जो एनिमीज यानी शत्रु होते हैं ना, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये बटरफ्लाई में भी होता है कि ये जैसे कि जब ये बंद होती है ना, तो अपने पंखों को वो इस तरीके से बंद कर लेती है कि वो सूखे पत्ते के जैसे दिखेगी। ठीक है, तो उस पर अटैक नहीं हो पाएगा, उसको जो बाकी जो कीड़े हैं वो खा नहीं पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो अपने पंख खोलेगी तो वो पूरी कलरफुल हो जाती है, आकार में भी बढ़ जाती है। तो ये इसकी खास विशेषता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हांदावाड़ा जलप्रपात ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभी ये न्यूज़पेपर में आया था, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये जलप्रपात। तो ये हांदावाड़ा कहाँ पे है, ये नारायणपुर में। मैंने पहले भी बोला है, जितने भी न्यूज़पेपर में और ऐसे भी देखिए, आपको जलप्रपात वाला चैप्टर तो वैसे भी करना है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन ऐसे जलप्रपात जो अभी बहुत चर्चा में बने हुए, बारिश के टाइम में भी, मानसून सीजन में भी, और जिनका जिक्र पेपर में हो रहा है टाइम दर टाइम, तो उनको आप एक बार देखते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में भव्य सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, ये साइंस कॉलेज मैदान रायपुर छत्तीसगढ़ में 5 से 6 अक्टूबर को साइंस कॉलेज में जो उसका ग्राउंड है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, भव्य सैन्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे अत्याधुनिक सैन्य उपकरण जो होंगे उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और जो प्रदर्शनी में जाबाज सैनिकों के द्वारा पैरा जंपिंग, मोटरसाइकिल स्टंट और घुड़सवारी जैसे साहसिक प्रदर्शन भी क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, ये किस देश की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ये मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में आप लोगों को कराया हुआ है। क्लाउडिया शिनबाम भी किस देश की राष्ट्रपति बनी है, मैक्सिको की। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये जून में ही इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन इन्होंने शपथ जो ली है, ओथ जो लिया है, वो 1 अक्टूबर को लिया है। ठीक है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। क्लाउडिया सिनबाम ने मैक्सिको की 66वीं मतलब 66 नंबर की राष्ट्रपति बनी है। 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने शपथ लिया है। जून में इन्होंने जीता था राष्ट्रपति पद का चुनाव। ठीक है, और ये 200 साल के इतिहास में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैक्सिको में फर्स्ट टाइम कोई महिला राष्ट्रपति बन रही है। ठीक है,
मैक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अमेरिका में 2 बार बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिको में क्या है, केवल 1 बार बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया है? केरल। अब आप लोग बोलेंगे ये कहाँ, मतलब सुपर कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। केरल में कहाँ किया गया? कोन्नूर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। केरल में कहाँ किया गया? कोन्नूर में, ठीक है। और ये सुपर कैपेसिटर होता क्या है? तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसको संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। नाम ही से समझ आ रहा है, कैपेसिटर यानी कि वो धारित्र, अपन पढ़ते थे ना 12th में धारिता का, तो वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? एससीओ क्या है? संघाई शिखर सहयोग संगठन है, ठीक है। तो उसकी अभी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हो रही है, जिसमें भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। और ये कहाँ हो रही है मीटिंग? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है ये चर्चा में क्योंकि ये हो रही है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, ठीक है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में इसकी ये मीटिंग हो रही है, जिसमें भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर भाग लेंगे, ठीक है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। ये 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। 9 साल के बाद ये हो रहा है कि भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले दिसंबर 2015 में, जब उस टाइम भारत की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, वो पाकिस्तान दौरे पे गई थी। और अगर हम हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी आखिरी बार कब गए हैं? साल 2015 में, लाहौर, ठीक है। तो मतलब 2015 के बाद से कोई नहीं गया था पाकिस्तान। अभी ये 9 साल में पहली बार हो रहा है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो वहाँ मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अब हम थोड़ा एससीओ के बारे में पढ़ लेंगे। देख लीजिए, अभी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, आपको स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेंगे। संघाई सहयोग संगठन, एससीओ है ना, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। और इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन है? तो रूस, चीन, भारत, ईरान, ये 4 आपको याद करना है। रूस, चीन, भारत, ईरान। बाकी सब स्थान वाले, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। मतलब सारे किर्गिस्तान वाले, ठीक है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। और अभी 2024 में कौन बना है? बेलारूस, ये भी इसका सदस्य राष्ट्र बना है। अभी ये भी पूछ सकता है कि जो संघाई शिखर सम्मेलन था 2024 का, वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था वो? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अस्ताना क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई और फीडबैक है या आप किसी और भी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।